एक 19 साल की लड़की जिसने देशभक्ति की बात की, कुछ कड़वे सवाल पूछे और गुस्से में कुछ गलत शब्द बोले और अब जेल में है क्योंकि वो लड़की कोई नेता नहीं थी, कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक आम हिंदुस्तानी। उसका नाम है शर्मिष्ठा पनोली। क्या आज के भारत में सच बोलने पर सजा मिलती है? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है या डर का राज है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैनलिस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं उस मामले की जिसने पूरे सोशल मीडिया को दो हिस्से में बांट दिया है। शर्मिष्ठा पनोली का केस जो एक वीडियो से शुरू हुआ और जेल की सलाखों तक पहुंच गए। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन है शर्मिष्ठा पनोली। शर्मिष्ठा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ना कोई बड़ी नेता, ना कोई जानी मानी पत्रकार। वो एक साधारण सी 19 साल की एक छात्रा थी जो पुणे में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। सोशल मीडिया में उसका एक अलग पहचान था, देशभक्ति, हिंदू राइट्स और पॉलिटिकल सच्चाई पर बोलने वाली एक बेबाक लड़की। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब में उसके वीडियोस में दम होता था। लोग उसे पसंद भी करते थे और नफरत भी करते थे। लेकिन सब कुछ बदल गया एक वीडियो के बाद। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे वायरल वीडियो और गाली का कांड क्या था। 23 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान में एक बड़ा सा सैन्य कार्रवाई की और उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। पूरा देश गौरव में डूबा हुआ था, लेकिन शर्मिष्ठा ने एक अलग सवाल उठाया और सवाल ये था, जब पाकिस्तान को जवाब मिला तो कुछ बॉलीवुड स्टार्स क्यों चुप हैं? क्यों जब सैनिक मरते हैं तब ये लोग इंस्टा स्टोरी नहीं डालते? क्या ये लोग सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए एक्टिव होते हैं? ये सारे सवाल थे। इन सवालों के बीच उसने गुस्से में कुछ अपशब्द भी कह दिए, जैसे कमीने, चुप क्यों, देशद्रोहियों के तलवे चाटते हो, वगैरह वगैरह इस टाइप का उन्होंने कहा और बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे बंगाल पुलिस की एंट्री। इस वीडियो को लेकर के पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने FIR दर्ज करवा दी। FIR में आरोप था कि शर्मिष्ठा ने धार्मिक भावनाएं भड़काई, नफरत फैलाने की कोशिश की और देश में अशांति पैदा की। अब तक सब ठीक था, FIR है, नोटिस भेजे, जवाब मांगे, ये सारा कुछ ठीक था। लेकिन जो हुआ वो सबको चौंका दिया। शर्मिष्ठा पुणे में नहीं थी, वो गुरुग्राम यानी हरियाणा में अपने दोस्त के घर आई थी और वहीं से बंगाल की पुलिस ने उसे उठा लिया और बिना वारंट के, बिना लोकल पुलिस को साथ लिए, यानी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ गई। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी। शर्मिष्ठा को 25 मई को कोलकाता में लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे 13 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। एक 19 साल की छात्रा जो सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे थे और अब कस्टडी में बंद। कहाँ है ये आर्टिकल 19? पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि क्या शर्मिष्ठा को गाली देनी चाहिए थी। इसका जवाब है नहीं, गाली देना सही नहीं था। एक जिम्मेदार नागरिक को अपनी बात संवेदनशीलता के साथ और मर्यादा में कहनी चाहिए थी। लेकिन क्या सिर्फ गाली देना इतना बड़ा गुनाह है? क्या देश में हर रोज गाली देने वाले नेताओं पर केस होता है या फिर टीवी डिबेट में लड़ते हुए चिल्लाने वाले लोग को जेल में डाला जाता है? शर्मिष्ठा ने गाली दी ये मानते हैं, पर क्या उसे UAPA जैसी गंभीर धाराओं में फंसाना, 4 राज्यों में उसे ट्रैक करके गिरफ्तार करना और 13 दिन की कस्टडी में रखना, क्या ये सब जरूरी था? पार्ट 6 में हम लोग देखेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर जो सवाल है वो उठे हैं क्या क्या। भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को बोलने की आजादी है। अगर कोई हिंसा नहीं भड़का रहा, अगर कोई देश के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ रहा, तो उसे बोलने का हक है। जब शर्मिष्ठा को गाली देने पर जेल में डाला गया तो कल कोई सच्चाई बोलने पर फंसाया जाएगा। क्या हम सब डर के साए में जीना चाहते हैं? पार्ट 7 में देखेंगे क्या यहाँ 2 चेहरे हैं और यहाँ पर 2 भारत है। अब सवाल ये भी, जब एक नेता खुलेआम किसी धर्म को गाली देता है तो उसके खिलाफ कोई FIR नहीं होती। जब कोई सेलिब्रिटी देश के खिलाफ बयान देता है तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है। लेकिन जब एक लड़की गुस्से में देशभक्त अंदाज में बोलती है तो उसे हेट स्पीच कहा जाता है। ये दोहरापन क्यों है? पार्ट 8 में देखेंगे सोशल मीडिया की 2 दुनिया। सोशल मीडिया इस मुद्दे पर 2 भाग में बट गया है। एक वर्ग कहता है कि शर्मिष्ठा ने गाली दी तो वो दोषी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं दूसरा वर्ग कहता है उसने गाली दी, ठीक है, माफी मांग ली, सुधार हो जाएगा, लेकिन जेल में डाल देना नाइंसाफी है, उस पर जुर्माना, उस पर पेनल्टी भी लगाया जा सकता है। सवाल ये है, क्या एक युवा लड़की सिर्फ गुस्से में कहे शब्दों पर जेल में डाल देना सही है? पार्ट 9 में हम लोग देखेंगे शर्मिष्ठा का अगला कदम क्या कुछ होने वाला है। अब शर्मिष्ठा को कोलकाता के कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके वकील जमानत की अर्जी देंगे और सोशल मीडिया में #फ्री शर्मिष्ठा ट्रेंड हो रहा है। क्या उससे न्याय मिलेगा या राजनीति उसे एक मिसाल बना देगी? और ये सब कुछ वोट के लिए कुछ होने वाला है? क्या बंगाल में सब कुछ सियासत चेंजेस होने वाला है? क्या सब कुछ वहाँ पर चेंज होने वाला है? अगर एक 19 साल की लड़की को सिर्फ बोलने के लिए जेल में डाला जा सकता है तो अगली बारी आपकी है। ये सिर्फ शर्मिष्ठा की लड़ाई नहीं है, ये उस आवाज की लड़ाई है जो सच्चाई से डरती है और जो सवाल पूछती है। अगर तुम खामोश रहे
तो अगली बार तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। तो उठो दोस्तों, सवाल पूछो, आवाज बनो और सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ। अब आपसे सवाल, क्या शर्मिष्ठा को जेल में डालना सही था? ऑप्शन ए हाँ, सजा मिलनी चाहिए, या ऑप्शन बी नहीं, सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। कमेंट में जरूर बताओ। अब इसको देख करके आपको क्या लगता है कि बंगाल में किसका शासन होने वाला है, बीजेपी का या फिर ममता बनर्जी का? इस चीज को देख करके कमेंट में रिप्लाई जरूर दें कि आने वाले टाइम में बंगाल में क्या कुछ होने वाला है। क्या एक बहुत बड़ा वर्ग वोट बैंक को चेंज करने वाला है? क्या कुछ होने वाला है बंगाल में? कमेंट करके जरूर बताएं।